मनाई नहीं जाती है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह इलाका में दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाती है। पूरे सत्य और तथ्य यही है कि पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुआ। दुर्गा पूजा की शुरुआत जो है 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में राय परिवार नाम का जो बंगाली थे, बंगाली ब्राह्मण, वही जो है दुर्गा पूजा प्रारंभ किए। युद्ध जीत करके जब आए और अपना विजय उत्सव मनाए, वही विजयदशमी है। महिषासुर एक राजा था जो पूरब के क्षेत्र का जो महिषासुर राजा था। उस राज में सब लोग जो है सुखी संपन्न थे, कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। जो है भैंस को काट करके और अपने बाग को खिलाया, वहीं से जो है ना झगड़ा का शुरुआत जो है ना महिषासुर के साथ हो रही है। और जब महिषासुर जब थे तो दुर्गा जी भी यहाँ पर हैं। अब दुर्गा जी नाम क्यों पड़ा? दशहरा का मतलब होता है कि भारत में 10 राजाओं को पराजित करने का 10 मूरी बना करके रावण के वध किया जाता है, रावण का पुतला दहन किया जाता है। रावण हकीकत में है नहीं, ये काल्पनिक है। राम और रावण की लंका जो है ये काल्पनिक है, हकीकत कहीं कुछ है नहीं, सब कल्पना पर आधारित है। जब हकीकत नहीं है तो फिर ये जो कहीं कहीं आप लोग महिषासुर के जयंती लोग मना रहे हैं, तो ये क्या है? तो महिषासुर तो राजा था ही हमारे यहाँ। जब वो सच है तो दुर्गा जी भी सच है। दुर्गा यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते वाली भारत की कहानी है। तत्व को कभी नहीं जान सकते हैं। जो आदमी गोबर को पूजता है, जिसको गोबरे गणेश दिखाई देता है, वो आदमी गोबर को गणेश कहेगा और गधे को बाप कहेगा। कि विजयदशमी के दिन, ये देखिए पहले पोस्टर देख लीजिए। विजयदशमी के दिन बक्सर में, बिहार के बक्सर जिला में बौद्ध धर्म का दीक्षा सम्मेलन रखा गया है और विजयदशमी लोग मनाने के लिए लगातार वहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे पिछला साल भी लोग मनाए थे और इस साल भी मना रहे हैं। तो इस मुद्दा पर बात करने के लिए भी हमारे साथ में सिविल कोर्ट के वकील व्यास माझी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, दुर्गा पूजा के लगातार आप लोग कई मायने लोग निकाल रहा है और दुर्गा पूजा पूरा देश में मनाई जा रही है। यहीं पर विजयदशमी के दिन देख सकते हैं कि सब क्या आप लोग मना रहे हैं, इसका क्या मायने है सर? देखिए, देश में दुर्गा पूजा मनाने की पद्धति जो है, भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो है कुछ दिल्ली में चले गए हैं, तो कुछ दिल्ली यहीं तक सीमित है दुर्गा पूजा। और पूरे भारत में दुर्गा पूजा मनाई नहीं जाती है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह इलाका में दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाती है। पूरे भारत में कहने का पत्रकार महोदय, ये गलत बात है, ये सत्य और तथ्य नहीं है। सत्य और तथ्य यही है कि पश्चिम बंगाल में शुरुआत हुआ। दुर्गा पूजा की शुरुआत जो है 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में राय परिवार नाम का जो बंगाली थे, बंगाली ब्राह्मण, वही जो है दुर्गा पूजा प्रारंभ किए। उसके बाद जो अविभाजित पश्चिम बंगाल था और विभाजन हो गया, तो 1676 में ये यहाँ भी राय परिवार जो था, ये छोटा सा मूर्ति जो है दुर्गा पूजा को ले आकर के इन्होंने दुर्गा पूजा मनाई अपने ही परिवार में। और वहीं से दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल से भारत के कुछ क्षेत्रों में आज मनाई जा रही है। दुर्गा पूजा में अब विजयदशमी का जो प्रश्न आपने किया मेरे साथ, तो विजयदशमी खास करके 10 दिशाओं को विजित करने वाला, जो जीतने वाला बहादुर होता है, जो जीतने वाला सम्राट होता है, उस सम्राट का नाम जो है, उस सम्राट के नाम पर विजयदशमी मनाई जाती है। उस सम्राट का नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है विजयदशमी के रोज़ जो है विजयदशमी जो है युद्ध जीत करके जब आए
और अपना विजय उत्सव मनाए, वही विजयदशमी है। यहाँ विजयदशमी जो है दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। इनका सत्य और तथ्य कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। लेकिन यहीं पर सर देखिए, आप लोग महिषासुर को लगातार आप लोग कोई कोई लोग अपना पूर्वज बोलता है, कोई 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 लोग, मतलब क्या है इसका सच्चाई क्या है? देखिए आप सवाल जो है फंसा करके पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय। तो महिषासुर जो है, महिषासुर एक सत्य और तथ्य है, निश्चित रूप से था सत्य और तथ्य है। उसके साथ जो है महिषासुर एक राजा था, जो पूरब के क्षेत्र का जो महिषासुर राजा था। उस राज में सब लोग जो है सुखी संपन्न थे, कहीं किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। लेकिन कुछ लोग जो है इस राज में घुसपैठिया के रूप में आकर के और इस राज के जनतंत्र में कुछ पशु थे, पशु को हत्या कर करके अपने जानवरों को, बाघों को खिलाने का काम जब शुरू कर दिए, तो इसी सत्य और तथ्य में जो है एक गरीब आदमी का जो है भैंस को काट करके और अपने बाघ को खिलाया। वहीं से जो है ना झगड़ा का शुरुआत जो है ना महिषासुर के साथ हो रही है। और महिषासुर राजा को हत्या करने का काम जो है, ये अपने बाघ को मांस खिलाने वाले लोग जो थे, ये साजिश के तहत महिषासुर की हत्या किए और उनको जो है राजा को जो है ना उनको जो है राक्षस बना करके रख दिया। लेकिन आप लोग बोलते हैं कि महिषासुर आपका राजा थे, तो फिर ये चीज को काल्पनिक क्यों बोलते हैं? जब राजा जब महिषासुर जब थे तो दुर्गा जी भी यहाँ पर हैं। अब दुर्गा जी जो है सत्य और तथ्य में दुर्गा तो है ही नहीं। दुर्गा जो है एक साजिश के तहत जो है एक महिला को उसको लोभ लालच दे करके और जो है उसको लाया गया और सभी लोगों ने साजिश में शामिल होकर के महिषासुर की हत्या किया। और एक दो हाथ वाली औरत, अबला औरत जो है एक राजा और महापुरुष का हत्या नहीं कर सकती है। परोक्ष में उनके जो है पिछुआरे जिसको कहा जाता है, जिसको कहते हैं कि उसके आलोप में उसकी हत्या, औरतों को आगे खड़ा करके ये भारत के महापुरुषों को जो है औरत को मारने का, औरत को डांटने का ये अधिकार नहीं है। इसके विषय में थोड़ा सा पूरा जानकारी दिया जाए। आखिर दशहरा नाम क्यों पड़ा? दशहरा का मतलब होता है कि भारत में 10 राजाओं को पराजित करने का काम जो है नैतिक रूप से किया गया, ना कि सामाजिक रूप से, न लड़ाई के रूप में। कहीं से कोई दशहरा में 10 राजाओं को पराजित नहीं किया। लेकिन बौद्ध सम्राट अशोक के पूर्वज जो हैं, बौद्ध सम्राट अशोक के पूर्वज जो हैं वही बौद्धिस्ट लोग हैं। वही बौद्धिस्ट 10 राजाओं का नाम जो है सम्राट अशोक के पहले चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंबिसार है, सम्राट अशोक है, लास्ट में बृहद्रथ जो है जिसकी हत्या कर दी जाती है। और इन्हीं 10 राजाओं के नाम पर रावण का पुतला 10 मूर्ति बना करके और इसी बौद्ध राजाओं को जो हत्या करके 10 मूर्ति बना करके रावण के वध किया जाता है, रावण का पुतला दहन किया जाता है। रावण हकीकत में है नहीं, ये काल्पनिक है। राम और रावण की लंका जो है ये काल्पनिक है, हकीकत कहीं कुछ है नहीं, सब कल्पना पर आधारित है। जब हकीकत नहीं है तो फिर ये जो कहीं कहीं आप लोग महिषासुर के जयंती लोग मना रहे हैं, तो ये क्या है? महिषासुर तो राजा था ही हमारे यहाँ। जब वो सच है तो दुर्गा जी भी सच है। दुर्गा जी सत्य नहीं है। सत्य और तथ्य ये है कि कहीं से एक जो है ना लोभी और लालची औरत को ले करके उसके आड़ में जो है इन लोगों ने महिषासुर के साथ छल कपट परपंच करके महिषासुर की हत्या किया गया। और भारत में एक चीज़ सत्य और तथ्य से पीछे आप जा रहे थे, उसको मैं अभी ला रहा हूँ। भारत के जितने भी राजा थे, भारत के जितने भी भारतीय लोग थे, वे लोग औरतों को मान और सम्मान देते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं। भारत के लोग जो थे मातृ प्रधान
को मानने वाले लोग थे और बाहर से लोग आए, यहाँ पितृ प्रधान देश बना दिए। न कि हमारा भारत जो है मातृ प्रधान देश है। मातृ प्रधान देश में औरतों की पूजा होती है, न कि औरतों के साथ मारपीट किया जाता है। औरत के ऊपर हाथ उठाने का भी भारत के पुरुषों की जो है ना विरासत नहीं रही। इस विरासत में कहीं भी कोई दाग नहीं है। भारत के पुरुष जो हैं महिलाओं को पूजा करते हैं। यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते वाली भारत की कहानी है। हाँ, तो जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों को क्या अपील कीजिए? हाँ, देखिए, जो लोग फंसे हुए हैं, इस सत्य और तथ्य से पीछे हैं, उन लोगों से मैं यही विनती करूंगा, यही एक सुझाव दूंगा कि वे लोग सामाजिक स्तर के जो बुक्स निकलती है उसको पढ़ें और सत्य और तथ्य की बात को समझें। सब सभा में, संगठन में जाएं, आवें, अपना समय निकालें, श्रम दें और हुनर भी अपना वहाँ अपने आप के अंदर जो है हुनर डेवलप करें, विकास करें, तभी जो है सत्य और तथ्य की जानकारी हो सकती है। नहीं तो अंधविश्वास जो लोग हैं, जो लोग अंधविश्वासी हैं, वे लोग सत्य और तथ्य को कभी नहीं जान सकते हैं। जो आदमी गोबर को पूजता है, जिसको गोबरे गणेश दिखाई देता है, वो आदमी गोबर को गणेश कहेगा और गधे को बाप कहेगा।